Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जहां 23, 24, 25 साल के कंटेंट क्रिएटर्स आपको ये बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने 3-4 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स अपने लिए डिजाइन किए हैं जिससे उन्हें रोज 9 to 5 जॉब नहीं करना पड़ता, कोई एक्टिव काम नहीं करना पड़ता और अपने आप उनके पास महीने के 4-5 लाख रुपए आते हैं। वो फ्री टाइम एंजॉय कर पाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हॉलिडे पे जा पाते हैं। और ये वीडियोस देख के हम में से हर कोई गिल्टी फील करता है कि व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइव्स। हम अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं इन डेप्थ जाके आपको बताना चाहता हूं ये पैसिव इनकम इंडस्ट्री का सच। क्या सच में कोई पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हैं जो लेजिटिमेट हैं, या सिर्फ ये एक इंडस्ट्री चल रही है आपको गिल्ट ट्रैप में डाल के, आपको एक्सप्लॉइट करके अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने की। आज इसका पूरा सच जानते हैं। दिस इज प्रांजल कामरा, आप देख रहे हैं फिनोलॉजी। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऐसे कई सारे वीडियो देखे, दर्जनों वीडियो देखे। इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये आपसे कहेंगे कि पैसिव इनकम के अच्छे तरीके ये सारे हैं। बुक्स आप लिख सकते हो, आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना सकते हो, आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट ला सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स खरीद सकते हो या हाई रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टी। ये 6 तो बहुत ही कॉमन तरीके हैं। कुछ और भी हैं जो डिस्कस होते हैं। एक एक करके इनको डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले बुक्स को उठा लेते हैं। हर साल इंडिया में ही शायद लाखों किताबें लिखी जाती हैं। उनमें से 99% किताब ऐसी होती है जो साल की 1000 कॉपी से भी कम बिकती है। 99% बुक्स। एक किताब जो रफली 300-400 रुपए की है, उस पे 8 से 10% रॉयल्टी मिलती है। यानी अगर आपकी किताब का प्राइस 300 रुपए है, रॉयल्टी 10% भी है, और आप इंडिया के टॉप 1% ऑथर्स में भी हो, आपने 1000 किताबें बेच ली, तो आपकी ईयरली इनकम पता है कितनी हुई? 30,000 रुपीज। महीने की 2,500 रुपए। अब एक सवाल और, कि जब 99% ऑथर्स अपनी किताब को 1000 कॉपीज भी नहीं बेच पाते, तो आप कैसे बेच लोगे? नहीं बेच पाओगे ना। 4 आपके परिवार वाले, 4 आपके दूर के रिलेटिव्स और 6 आपके दोस्त खरीद लेंगे। उसके बाद क्या? तो समझ में आता है कि बुक अपने आप में एक आइसोलेटेड पैसिव इनकम बिजनेस नहीं है। बुक्स बिके, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक कम्युनिटी चाहिए या एक लार्ज ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स चाहिए। बेसिकली किताब बेचने के लिए आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। इसीलिए जब वो कंटेंट क्रिएटर आपसे कहता है कि देखो मैं कितना समझदार हूं, मैंने 4 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाई हुई है, तो हमें उससे पलट के ये पूछना है कि भाई ये 4 स्ट्रीम्स नहीं है, ये सब अलग अलग फनल्स हैं जो आपके कंटेंट क्रिएशन मॉडल से निकलते हैं। तो बेसिकली ये सब का बैकबोन एक ही है, कंटेंट। तो नेक्स्ट उसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अगर बुक्स कंटेंट क्रिएशन पे डिपेंडेंट हैं, तो शायद कंटेंट क्रिएशन से पैसिव इनकम आती हो। ये जान लेते हैं। देखो, मैं 8 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो आई थिंक आई हैव दैट अथॉरिटी कि मैं ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री का जो सच है वो आपको बता सकूं। और मैंने जब शुरू किया था तो कंपटीशन काफी कम भी था। साल भर लगा था मुझे। 65 वीडियोस बनाए थे मैंने। कोई देख नहीं रहा था मुझे। वो 65 वीडियोस में बनाया, एडिट किया, ऑप्टिमाइज किया, अपलोड किया, इसलिए कि तब मैं कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा था। वरना वो 65 वीडियोस अकेले मैं ऑप्टिमाइज करके, एडिट करके डाल नहीं पाता यूट्यूब पे। और ये आपसे कहते हैं कि आप अपने जॉब के साथ भी ये कर लोगे। मैं फुल टाइम साल भर ये कर रहा था। 8 साल पहले कंपटीशन वाज मच लोअर, मुझे साल भर लगा, 65 वीडियोस लगे, तब जाके माय चैनल पिक्ड अप। और एक बार पिकअप हो भी गया तो भी क्या ये पैसिव है? पैसिव तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करके एक बड़ी कंटेंट क्रिएशन टीम बैठा के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स या पॉडकास्ट ये सब नहीं करता हूं। मैं अपने ऑफिस में जो ऑनेस्टली मेरा मन आता है, बिना लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट के अपना काम करता हूं। इवन देन बहुत रिसोर्सेज लगते हैं।
तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन को एज अ बिजनेस करना चाहोगे, 2-3 कस्टमर सपोर्ट के लोग लगेंगे, एसईओ करने वाला कोई लगेगा, ग्राफिक वाला कोई लगेगा, वीडियो बनाने में आपकी हेल्प करने वाला कोई लगेगा, 10 लोगों की टीम बैठानी पड़ जाएगी, क्योंकि आजकल ये गेम बहुत हाई स्टेक्स गेम है। हर कोई कंटेंट बना रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनीज, पॉडकास्टर, आपका कंपटीशन उनसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई घर बैठ के अपने फोन से कंटेंट बना के वायरल नहीं हो सकता, बड़ा क्रिएटर नहीं बन सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसे ऐसे प्रोजेक्ट करके बेचना कि ये पैसिव है, मैं ये कह रहा हूं, ये पैसिव बिल्कुल नहीं है। आप अकेले अपने फोन से भी करोगे, मैं भी अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूं आज भी, तो भी ये फुल टाइम जॉब है। ये पैसिव नहीं है, ये पूरी तरह से एक्टिव है। बड़े स्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स को भी रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज एल्गोरिदम्स बदलते हैं, रोज आपको ऑप्टिमाइजेशन, नई टैक्टिक्स, कंपटीशन, सबसे लड़ना पड़ता है। बड़े क्रिएटर, स्टैब्लिश्ड क्रिएटर होके भी ये पैसिव बिल्कुल नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। तो मैं जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट किया जाता है उसके अगेंस्ट हूं। अब तीसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसको आप इंस्टाग्राम में या गूगल में ऐड चला के बेचो। इसमें तो कंटेंट क्रिएटर बनने की जरूरत ही नहीं। सही बोल रहे हो, नहीं जरूरत। इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं? इसमें कोई एक्सेल शीट टेम्पलेट्स हो सकती हैं, एचआर, कंप्लायंस, टैक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का बंडल हो सकता है, ई बुक्स हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव चीज हो सकती है, तरह तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो फिजिकल लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, डिफेक्ट्स, ये सब की चिंता भी नहीं करना। तो एसेट लाइट बिजनेस हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस बिजनेस में क्योंकि आप कम्युनिटी तो बना नहीं रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन तो कर नहीं रहे हो, आपको तो फर्स्ट डे से एड से रेवेन्यू चाहिए। तो योर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन एड्स। आपको बहुत सारे एड्स चलाने हैं, तो रोज आपको वो एड्स को ऑप्टिमाइज करना है, उनका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना है। इसके अलावा जैसे ही वो एड्स अच्छा करेंगे, आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नीचे आएगी, तो 2 लोग आपका वो प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे। है तो डिजिटल प्रोडक्ट ही, थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और कंपटीशन बढ़ जाएगा। सेम कीवर्ड्स में अब आपसे मिलता जुलता प्रोडक्ट आपके ही कस्टमर्स अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं। 10 दिन में आप देखोगे कि 10 और लोगों ने ये सेम चीज करनी शुरू कर दी। तो जिन कीवर्ड से आपको रिजल्ट आ रहा था, वो कीवर्ड्स का प्राइस बढ़ने लगेगा, आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ने लगेगी। कस्टमर्स कभी रिफंड भी मांगेंगे, कभी स्कैम्स भी होंगे। फिर आप क्या करोगे? कंपटीशन से बचने के लिए नए तरह की कीवर्ड रिसर्च करोगे। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपको ट्रैक कर रहे हैं, आप जहां जहां जाओगे, क्योंकि उन्हें भी रिजल्ट नहीं मिल रहे पुरानी कैटेगरी में, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिजनेस बनाया नहीं जा सकता। लोगों ने करोड़ों का बिजनेस बनाया है। मुझे प्रॉब्लम है ये कहने से कि ये पैसिव है। अगर आपकी इनकम कम है, कोई पैसिव इनकम का तरीका काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये गोल्डन रूल ध्यान रखना। इस इनकम को सब्सटीट्यूट करने के चक्कर में कि मेरी ना सैलरी कम है, घर के खर्चे ज्यादा है, मुझे और इनकम कमानी है, लोग गैम्बलिंग या गैम्बलिंग लाइक मोड्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे एग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ एंड ओ ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, गैम्बलिंग। अगर आपके रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड हैं, तो योर जॉब इज टू कंजर्व देम। उन्हें और खर्च नहीं करना है, उन्हें और रिस्की तरीकों से डुबा नहीं देना है। योर फर्स्ट जॉब when your active income is less is to preserve yourself against unexpected expenses। जैसे जब हमारी इनकम कम है, तो एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम भी, परिवार में अगर किसी को कुछ बीमारी हो जाए और अस्पताल में जाना पड़े, तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का बिल भी हमारे गोल्स से हमको ऑफ ट्रैक ले जाता है। तो व्हेन योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंश्योर कि आपको ना एक्सपेंस शॉक्स ना लगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके जीवन को और मुश्किल ना बना दे, क्योंकि मुश्किल बढ़ेगी तो कंपनसेट करने के लिए आप और ज्यादा गैम्बलिंग करोगे। ये ध्यान रखना। अगर आप डेट ट्रैप में फंसोगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के चक्कर में फंसोगे, तो आप और रिस्की बिहेवियर की तरफ जाओगे। बच के रहना, और इस तरह के शॉक्स से खुद को आप बचाना। हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना। डिट्टो कैन हेल्प यू कंपेयर एंड पिक द राइट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। डिट्टो इंश्योरेंस की अच्छी बात ये, और मैं इतने सालों से इनके साथ कोलैबोरेट इसीलिए करता हूं कि ये ना बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह आपको स्पैम नहीं करेंगे, फालतू के कॉल्स नहीं करेंगे, इंश्योरेंस ले लो, पुशी सेल्समैन नहीं है यहाँ पे। एडवाइस जो है वो अनबायस्ड है और सच में आपके लिए अच्छी रहने वाली है। जब पॉलिसी लेनी हो तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन, और अगर क्लेम लेना पड़े तो उस प्रोसेस में भी
ये बिल्कुल आपके दोस्त बन के आपकी मदद करेंगे। डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। इनकी पूरी कंसल्टेशन फ्री है। तो कोई अगर इन आइडियाज को बिजनेस आइडियाज करके पिच करे, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बोल के पिच करना मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अब अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो थोड़ा अलग है, जो सच में पैसिव है, जैसे डिविडेंड्स, फिक्स्ड इनकम स्कीम्स और रियल एस्टेट से रेंटल इनकम। है ये पैसिव, सच में पैसिव। बट क्या ये कोई इंसान, एक एवरेज इंसान अपनी 20s 30s में कर सकता है? देखो, ऑन एन एवरेज डिविडेंड यील्ड होती है 1-1.5%। यानी अगर 1 करोड़ रुपए के स्टॉक्स आप खरीदोगे तो आपको साल का 1 लाख का डिविडेंड मिलेगा। चलो, ये तो एवरेज है ना, मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स पे। ठीक है, तो आपकी डिविडेंड यील्ड ऐसे में बहुत हुआ तो बढ़ के हो जाएगी 3-4%। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 5% 6% का भी देते हैं, लेकिन आप एक स्टॉक में सारा पैसा तो नहीं डाल दोगे ना। जैसे ही आप डाइवर्सिफाई करोगे, आपकी डिविडेंड यील्ड 3-4% के आसपास आएगी, बहुत हुआ तो। यानी आपने 1 करोड़ के भी स्टॉक्स खरीदे तो आपको साल का 3 से 4 लाख रुपए, हम मानते हैं 30,000 रुपीज अ मंथ आपको मिलने लगेगा। इतना तो मिनिमम चाहिए ना, 30,000 रुपए महीना तो चाहिए। वो लाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए स्टॉक्स में डालने पड़ेंगे। कितने लोग आज इन देयर 20s एंड 30s 1 करोड़ रुपए स्टॉक्स में डाल सकते हैं 30,000 की डिविडेंड इनकम के लिए? तो ये किन के लिए वाइबल है? जो लेट 40s में हैं, 50s में हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनका 5 करोड़ का कॉर्पस तैयार है, वो अगर ये करें तो उनको महीने का चलो लाख रुपए आने लगेगा। मैंने माना पैसिव है। पर ये जो इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स कंटेंट बना रहे हैं, वो 40s और 50s वाली ऑडियंस के लिए पिच नहीं करते। ये तो ऐसे पिच करते हैं जैसे ये आप कल से शुरू कर सकते हो डिविडेंड इनकम। सेकंड, इट्स द सेम विथ जो मंथली इनकम स्कीम है। आप कोई भी ठीक ठाक जो सेफ मंथली इनकम स्कीम है जहां पैसा सुरक्षित रहेगा, उसकी यील्ड देख लेना। बहुत हुआ तो 7%, मैक्सिमम 7.5-8%, उससे ऊपर नहीं। फिर उसके ऊपर रिस्क शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्कीम्स में भी आपको कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे ना, मीनिंगफुल रिटर्न्स लाने के लिए। तो कैसे डालेंगे हम? और इसके भरोसे जॉब कैसे छोड़ेंगे हम? हमारे पास उतना कैपिटल कहाँ है? सेम बात रियल एस्टेट में भी। रेंटल इनकम दिखा देंगे बड़ी बड़ी, मैं महीने का 40,000 रुपए कमाता हूं, मैं महीने का 50,000 रुपए रेंटल इनकम कमाता हूं। भाई, उसके पीछे तेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? कई बार हो जाता है रेंटल इनकम 6%, 7%, 8% भी आ जाती है कि 50 लाख का कोई अच्छी सी लोकेशन में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा और उससे मैं महीने का 35-40 हजार रुपए कमा रहा हूं। लेकिन क्या वो पैसिव है? क्या आपको केयर टेकर नहीं रखना पड़ता? रोज उस फ्लैट की आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती? प्रॉपर्टी टैक्स हर साल नहीं देना पड़ता? हर 3 साल में फर्नीचर, टीवी, एसी नहीं बदलना पड़ता? कस्टमर कंप्लेन्स, बैड रिव्यूज का रिप्लाई नहीं करना पड़ता? क्या सच में पैसिव है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या वर्क करता है और किन के लिए काम करता है। ये जो सारा कंटेंट है ना इस तरह का, ये आपके लिए है ही नहीं। ये है उस कंटेंट क्रिएटर के लिए। ये पूरी इंडस्ट्री है कि कैसे आपको पैसिव इनकम का सपना दिखा के अपनी ई बुक चिपका दो, अपना कोर्स चिपका दो, लगातार व्यूज लेते रहो। उनकी तो पैसिव इनकम स्ट्रीम बढ़ती जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइम, योर मनी एंड योर गिल्ट, की आप वो सब नहीं कर पा रहे हो। दिस इज अ बिजनेस मॉडल डिजाइंड टू चीट यू। इसमें फंसना मत। अब मैं आपको सीधे साधे बोरिंग तरीके बताता हूं कि अगर सच में आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो क्या लेजिटिमेट तरीके हैं जिससे इन द लॉन्ग रन योर इनकम कैन इंक्रीज। और ये बहुत बेसिक है, कोई हैक नहीं बताने वाला मैं आपको। अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए और वैल्यूबल बनोगे तो आपको और इनकम मिलेगी। तो आपको अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली एनहांस करना है। होता क्या है ना, हमें लगता है हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री तो आ गई, जॉब भी लग गया, अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है मुझे ग्रोथ देना। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को इनडिस्पेंसिबल बनाना, इनवैल्यूबल बनाना, कि हर जगह आपकी डिमांड रहे। आपकी सैलरी भी, लाइक ऑल अदर थिंग्स इन लाइफ, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आपके पास जो स्किल्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, योर इनकम विल ग्रो। सो कंटिन्यू लर्निंग। इसके बाद तीसरा स्टेप, तो अभी तक 2 स्टेप हुए, प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव, सेकंड कीपिंग योरसेल्फ इन डिमांड, एंड तीसरा जो भी आप कमा रहे हो सके तो उसका एक हिस्सा
आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आइडियली तीनों के मिक्स में, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इक्विटी, या तो डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तीनों में इन्वेस्ट करते चलिए, ताकि जब आप अपने 50s में हो तो आपको एक्चुअली रियल वाली, असली वाली पैसिव इनकम मिलने लगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिनोलॉजी 30 कुड बी अ गुड ऑप्शन। यहां हम हर महीने आपको 2 या 3 नए स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं, बिल्कुल अनबायस्ड, डीपली रिसर्च्ड, ऐसे कि एक साल में आपका एक डाइवर्सिफाइड 30 स्टॉक्स का बास्केट बन सके। जो लॉन्ग टर्म में हमारी कोशिश है कि ऐसे स्टॉक्स हम पिक करें जो आपकी वेल्थ को कंपाउंड करें। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अगर आप भी ये जो इंटरनेट में ना गेट रिच क्विक दुनिया भर के प्लान्स चलते रहते हैं, इससे परेशान हो, देन यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ ना आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, बस रियल वेल्थ बिल्डिंग एडवाइस मिलेगी दैट एक्चुअली वर्क्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अपने आसपास आप देख रहे हो कि कोई शॉर्टकट्स में फंसा हुआ है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इनफैक्ट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सबसे वियर्ड, सबसे अजीब पैसिव इनकम कमाने का तरीका इंटरनेट पे कौन सा सुना या देखा है। आई एम श्योर कुछ अजीब अजीब, कुछ फनी इंसिडेंट्स हमें कमेंट्स में मिलने वाले हैं, तो मुझे बताना कमेंट करके। और इन्हीं कमेंट्स में आपको फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगा डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक। ट्रस्ट मी, ये आपके ना एक रिलायबल फाइनेंशियल पार्टनर के जैसे काम करेंगे। तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, वो इनसे पूछिएगा। और उसके साथ ही आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज भी मेंशन कर दीजिएगा, आप जिस भाषा में चाहें, हिंदी या इंग्लिश मेंशन कर दीजिएगा, तो उसी भाषा में आपको हेल्प मिल जाएगी। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।